अच्छा, इसका कौन सा बताया जाए? शंकु। मुझे लगता है कि शंकु ने वो बता दिया था नंबर वाला एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा 2.4 वाला। 2.5 सेंटीमीटर का 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक सर्पाकार काट दिया जाता है। क्या देखो एक बेलन है, ठीक ये है ठोस। ये क्या चीज है? इसकी ऊंचाई जो दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। याद है समझे? इसके बाद देखो इस बेलन से जैसे ठोस मान लो लकड़ी का जो है एक बेलनाकार मोटा है ना, तो इसी से निकाला गया है शंकु, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का। ठीक, ये निकाल के मान लो ये सेम ऊंचाई और सेम व्यास का, यानी इसका व्यास भी 1.4 है, तो इसकी ऊंचाई कितना है 2. समझ गए? आगे कहते हैं शेष बचे ठोस का न्यूनतम 1 सेंटीमीटर तक कुल तशीर क्षेत्रफल निकालना है। जब इसको निकाला जाएगा तो इसके अंदर एक भाग खाली हो जाएगा, खाली होने के बाद में जो बचता है उसका कुल तशीर क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया क्या क्या है? ठीक है, एक बेलनाकार भाग, इसकी ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 1.4/2 व्यास बटे 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर काट दो। और एक और भाग है कौन सा सर्पाकार भाग जो काट के निकाला गया उसकी उसका भी जो है सेम ऊंचाई कितनी है उसकी 2.4 सेंटीमीटर और उसकी भी त्रिज्या एक ही वही होगी तो 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या सेम ही होगी, तो बताया कि वो उसका डायमीटर दोनों का डायमीटर सेम है। आगे क्या है शंक्वाकार भाग को काट कर निकालने पर शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जब निकालेंगे तो इसके टोटल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ठीक है, ऊपर का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हटा देना क्योंकि यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, और अंदर जो ये शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे वो बढ़ जाएगा जब अंदर से निकालेंगे तो अंदर जो है वो एरिया बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ना निकालेंगे। बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r + h। शंकु का हाँ एल निकालना हमको पड़ेगा इसमें, ठीक है, तो शंक्वाकार भाग में एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर क्या होता है h² + r²। h की वैल्यू क्या है 2.4 है, r की वैल्यू 0.7 है, कितना आएगा 5.76 प्लस 0.49 दोनों को जोड़िएगा 6.25 और इसका आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस वैसे ही जो है इसका एल निकाला गया। बस समझे? आगे तो ये हो गया क्या 2πr ब्रैकेट में r + h, ये हो गया पूरी बेलन का सपोर्ट है ना, और इसमें ऐड क्या करना है πrl और माइनस क्या करना है πr²। πrl जो है इसके अंदर जो एरिया बढ़ा है वो है, और जो हटाया गया जहाँ इसको निकाला गया है काट के, तो ये जो हटा है इसको हम यहाँ पे हटाएंगे और इसको हल करते हैं भाई। इसको पहले इसको हल कर लो उसके बाद मान सकते हैं। अंदर बड़ा करो तो πr² हो जाएगा, अंदर 2πrh हो जाएगा, πrl हो जाएगा माइनस πr² हो जाएगा। तो 2πr² से πr² घटा दो कितना बचेगा πr², और यहाँ पे 2πrh + πrl, तीनों से कॉमन क्या मिलेगा πr कॉमन ले लो, यहाँ पे r बचेगा, यहाँ पे πr चला गया 2 और h बचेगा, यहाँ से πr चला गया l बचेगा। अब सबके मान रखते हैं बेटा, हाँ 22/7 पाई का मान, r का मान कितना है 0.7 और अंदर 0.7 प्लस 2 × h का मान 2.4 प्लस l का मान 2.5। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा दो, 7 एकम 7, 22/10 हो जाएगा। अब इसको पूरा करते हैं पहले 24 × 48 4.8 + 2.5 इन तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़िए इसमें कितना आएगा 8 5 13 13 और 7 20 और यहाँ पे 4 2 6 7 8 4 2 6 और 1 हासिल 8 एक मिनट का 4 2 6 8 2 हासिल 2 8 2 10 8 5 13 13 7 20 हासिल कितना है 2 4 2 6 2
4 2 6 2 8 8 ही होगा। हाँ जल्दी करता हूँ। 2 बचे 2 चौके 22 गुणे 4 22 चौके 88 बटे 5 आ रहा है कि दशमलव में आ रहा है 17.6। हाँ तो इसको भाग कर दो 5 एकम 5 है ना 3 बजेगा 5 से 35 3 5 छक्का 30 17.6 सेंटीमीटर ठीक है। 6 नंबर का सवाल है तो लगभग में आ रहा होगा। देखो उसमें लगभग में पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में देखिए लगभग में पूछ रहा है लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ना।